हिमाचल गैल प्रदेश कैसा अनुभव था इसमें जुड़ने का आपका? गाना बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एल्बम्स, आप लोग जानते हैं कि एल्बम्स मेरे नहीं आते हैं, मैं एल्बम्स नहीं करती बहुत ज़्यादा, लेकिन जब मैंने दोनों गाने सुने सुमित के, मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसे गानों को सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे गाने आने चाहिए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। सो इसलिए किया और नो डाउट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है लोगों का, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगा गाना। और जो आपके सह कलाकार हैं उसके बारे में बताइए। सुमित बहुत टैलेंटेड हैं और सुमित ने बहुत सारे गाने लिखे हैं मेरे पहले भी। तो जब सुमित ने कहा कि रानी जी गाना करना है तो मैंने कहा गाना भेजो पहले। तो गाना जब मैंने सुना मैंने कहा वाओ। तो मैंने सुमित से पूछा कि तुम खुद एक्ट करोगे, और तो उसने कहा यस। फिर उसने अपने ट्रेलर्स भेजे, मुझे पता ही नहीं था कि फिल्म एज ए हीरो भी आ चुका है सुमित। तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। और नो डाउट मेरे साथ जब हम शूट कर रहे थे सुमित कहीं से भी नर्वस नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे एक्टरों को मेरे सामने नर्वस देखा है, शॉट नहीं दे पाते हैं, डर जाते हैं, बट नहीं, सुमित ने बहुत अच्छे से काम किया और नो डाउट बहुत मेरा बहुत ख्याल रखा। सिर्फ भोजपुरी फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं, OTT पे भी वेब सीरीज़ किया आपने, खतरों के खिलाड़ी क्या, ये दोनों का अनुभव कैसा था आपका? कितना अलग अनुभव था? बहुत अच्छा अनुभव था। खतरों के खिलाड़ी तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को वो एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि आप क्या कहते हैं, वो मौत को छू के आते हैं, मतलब ऐसी वाली बात है खतरों के खिलाड़ी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने अपने डर पर जीत हासिल की वहाँ। मुझे शौक से बहुत डर लगता है और मेरा पहला स्टंट ही शौक का था, तो अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस। वेब सीरीज़ का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा था और डिफरेंट वेब सीरीज़ की थी, एरोटिक सीरीज़ की थी मैंने, सो वो भी एक्सपीरियंस डिफरेंट था, तो अच्छा था। राज आप बताइए क्या कहेंगे रानी जी का? रानी जी के बारे में कि खतरों के खिलाड़ी तो ये जब से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आई है तब से खतरों के खिलाड़ी कर ही रही है एक्शन फिल्म्स एक्चुअली। ये मतलब रानी जी के बारे में तो मैंने कहा, रानी एक्चुअली एजलेस ब्यूटी है। ये अगले 20 सालों तक भी ये ऐसी रहेगी। एक फिल्म आई थी अंग्रेजी की फेडोरा, अगर आप लोगों ने देखी है, उसमें फेडोरा देख लीजिए। मुझे अभी रानी को देखकर लग रहा है कि फेडोरा एक्चुअली भोजपुरी में बनानी चाहिए। और सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रानी आप बहुत, आपका स्क्रीन प्रेजेंस अच्छे को नर्वस कर देगा। आप इतनी खूबसूरत लगती है स्क्रीन पे, आपके क्लोजअप बहुत कमाल के हैं, आपको अपने एंगल्स पता हैं और जो भी कैमरामैन आपको शूट करता है उसे भी शायद पता है, और आप बहुत कमाल लगती है। ये भी जानना चाहूँगा कि रोहित शेट्टी से क्या सीखा, मतलब डायरेक्टर के तौर से बड़े डायरेक्टर हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, क्या कहेंगे? रोहित जी जब मैंने शूट शुरू की थी तो रोहित जी से उतनी बातचीत नहीं थी, लेकिन जब मैंने पहला स्टंट किया अपना शौक का, तो रोहित जी ने मुझे पूछा यू आर एक्शन हीरोइन? मैंने कहा यस। बोला यही क्या कहते हैं, यही क्या कहते हैं उसको, निशानी होती है एक्शन करने वालों की। क्योंकि मैं जब शौक का कर रही थी ना, तो मैं चिल्लाई नहीं, मैं रोई नहीं, तो उन्होंने ये मेरी तारीफ की और नो डाउट वो बहुत ही पैम्पर करते हैं सारे लोगों को। नहीं देखिए, उन्होंने बहुत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए मैं ना हिंदी, मेरे ख्याल से हिंदी की सबसे बड़ी फिल्म मैंने की है, सलमान के साथ मैंने काम किया है। मैं भोजपुरी भी करता हूँ, मैं तेलुगु भी करता हूँ, तमिल भी की है। भोजपुरी को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता रहा होगा। पहले लोग शर्माते थे कि भाई मैं भोजपुरी कर रहा हूँ बोलने में हिंदी इंडस्ट्री में, बट अभी हिंदी इंडस्ट्री, चाहे वो वेब सीरीज हो चाहे फिल्म हो, वो भोजपुरी एक्टर्स को ढूंढ के अपने वेब सीरीज में लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत प्यार मिलता है भोजपुरी के लोगों को। ये रीज़न है कि मैं भोजपुरी फिल्में ज़्यादा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मतलब मेरे साथ और भी मेरे, क्योंकि मेरी एक्टर फ्रेटर्निटी है, वो जब गाड़ी से उतरते हैं, मैं गाड़ी से उतरता हूँ, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं सिक्योरिटी में और इसमें, और जो सारे मेरे पास भाग के आके सबसे पहले वो मेरे से फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो मुझे मेरे एक्टर बोलते हैं अरे राज तूने क्या ये टीवी सीरियल देखते हैं? बोला नहीं यार, ये भोजपुरी फिल्में देखते हैं। तो बहुत प्यार देते हैं। तो और उसकी इज्जत भी बहुत बड़ी है, भोजपुरी सिनेमा की इज्जत बड़ी है।
थैंक्स टू ऑल द एक्टर्स जिन्होंने भोजपुरी को अभी तक थामे रखा है और कंटिन्यूस थामे रहे। भोजपुरी की इज्जत बहुत बड़ी है, चाहे रोहित शेट्टी हो चाहे कोई भी हो, वो भोजपुरी। रोहित सर से मैंने एक चीज़ कही थी कि सर मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। उन्होंने कहा यस। मैंने कहा मैं एक फिल्म कर रही हूँ जिसका नाम है लेडी सिंघम, कैसे देखते हैं? हाँ, उन्होंने कहा यस। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गण। रानी जी, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ फिटनेस के ऊपर भी काफ़ी काम कर रही है आप। Yes, इस बारे में कुछ बताएं कि कितनी मेहनत लग रही है, और क्या ये कोई प्रोजेक्ट के लिए है या फिर नहीं, एक्चुअली फिटनेस से तो मेरा पर्सनल अपना लगाव है। मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट करती हूँ उसके बाद मैं 2 महीने की छुट्टी खुद को देती हूँ, रिचार्ज करने के। जस्ट बिकॉज कि मैं थोड़ा वर्कआउट करूं और थोड़ी नई एनर्जी के साथ शुरुआत करूं। तो लेकिन मैं अपने टारगेट पे आज तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि काम का लोड ज़्यादा है। काम का लोड ज़्यादा है, लेकिन मैं फिटनेस को बहुत प्यार करती हूं और मैं सबसे कहूँगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। खतरों के खिलाड़ी में तो पार्टिसिपेट कर लिया, अभी बिग बॉस भी एक बड़ा शो है। हाँ जी, अक्षरा जी भी रही हैं उसमें हिस्सा। हाँ जी। मनीषा रानी जी ने भी बहुत अच्छा किया, टॉप 3 में थी। हाँ, मैंने ये नाम बार बार सुना है और आई थिंक मैंने अभी गाना देख लिया है। मैं पहले भी सबसे मिली थी तो मैंने पूछा था हुई शी, बट अभी गाना देखा मैंने टॉनी कक्कर के साथ। तो वो तो ऑलरेडी फेमस थी, पहले से फेमस थी वो, मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं। और रही बात बिग बॉस की, अनफॉर्चुनेटली एक टाइम ऐसा आया था कि मैं जाने वाली थी लेकिन मैं नहीं गई। और मुझे लगता है कि बिग बॉस मेरे लिए नहीं है। ऑलमोस्ट सारे रियलिटी शो कर चुकी हूँ, डांसिंग वांसिंग एवरीथिंग, सिर्फ बिग बॉस रह गया। लेकिन मुझे लगता है बिग बॉस मेरे लिए नहीं है, सो नॉट इंटरेस्टेड, मैं देखती भी नहीं हूँ। लास्ट और क्या प्रोजेक्ट कर रही हैं, करने वाली इसके लिए? अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा टीवी शो शुरू हो रहा है और साथ ही साथ फिल्में भी शुरू हो रही हैं। सो अब है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। नासिर, आप बताइए आपका। भाई मैं तो टीवी करता रहता हूँ। अभी मेरा एक शो ख़त्म हुआ जो दंगल चैनल पे चल रहा था, और बहुत जल्दी हम लोग फिल्म करेंगे साथ में। अब बिल्कुल बिल्कुल अगले महीने मेरा और एक शो स्टार भारत पे शुरू हो रहा है, फिर एक सोनी पे शुरू हो रहा है। तो क्योंकि मैं टीवी मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ, मैं टीवी छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं 15-18 दिन टीवी करता हूँ। और क्योंकि मेरी ऑडियंस टीवी से मुझे जुड़ा हुआ महसूस करती है, तो मैं अगले महीने मेरा स्टार भारत पे नया शो आ रहा है। भोजपुरी फिल्म मैंने खेसारी के साथ एक की है, 2-1 महीने में वो रिलीज़ हो जाएगी। मेरे ख्याल से भोजपुरी की बहुत बड़ी फिल्म है। मैं जब वो करने गया तो मुझे काफी बिग बजट फिल्म। हाँ, मुझे वो रंग दे बसंती, रंग दे बसंती मेरे ख्याल से SR के, मेरे ख्याल से मैं सिर्फ जब इतना बोलता हूँ कि भोजपुरी की बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत खेसारी है, तो सामने वाले ही बोल देते हैं रंग दे बसंती की। क्योंकि मैंने 4-5 जगह, नहीं आपकी तरफ नहीं, मैं जियो के हेड, भोजपुरी के हेड से मिलने गया। मैंने बोला कि मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बोला भाई मैं अभी शूट करके आ रहा हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा। उन्होंने बोला रंग दे बसंती। मैं बोला हाँ। मैं बोला भाई इतना पहले से पब्लिसिटी की हुई है रंग दे बसंती की? बोलता नहीं सर, वो भोजपुरी में थोड़ा सा लोगों को इस बारे में जानकारी है। जी ने अभी रंग दे बसंती के लिए गाना भी गाया, क्योंकि मैंने ना खेसारी का एंथू देखा वहाँ पर। खेसारी कह रहा था कि बस वो उसको पैन इंडिया फिल्में करनी है, और ये मेरे ख्याल से रंग दे बसंती ये पहली फिल्म होगी भोजपुरी की जो पैन इंडिया होगी। बहुत ही बड़े लेवल पे बन रही है, बहुत ही अच्छे लेवल पे, प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, डायरेक्शन भी अच्छा। आपकी हर फिल्म पैन इंडिया है। बोलना चाहेंगे आज की फिल्म के बारे में बताइए। मैं आज की फिल्म से बहुत खुश हूँ कि आज मेरा गाना आया है इनके साथ। इससे पहले भी 31 तारीख को हम लोग का गाना आया था, उस दिन ही बहुत ज़्यादा खुश था। तो आज सेकेंड खुशी का मौका आया है, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ पार्टी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अपने तरफ से कोशिश किया है। बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो बस प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। बाकी मैडम ने मेरे साथ काम किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे सौभाग्य की बात है। अरे नहीं, आप इतना अच्छा काम करोगे तो कैसे कोई मना करेगा? मैं ही नहीं, कोई भी एक्ट्रेस मना नहीं करेगी आई थिंक। तो ऐसा एक्टर क्या सीखा आपने रानी जी से? क्या कोई लेसन मिला ऑन सेट? अगर इस बारे में कुछ क्या सीखा? कुछ चीज़ तो सीखने को मिल ही जाता है, वो समझ में नहीं आता। क्या ऐसा क्या सीखा जो समझ में नहीं आया? हर दिन सीखते रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है यहाँ से हमने ये सीखा। ऐसा क्या सीखा जो समझ में नहीं आया? सीरियस
सर पहले समझते हैं What can I say now? रैपिंग हो जाएगा सर हाँ। गुनगुना दीजिए सर हो जाए। अरे याद तारू जात तारू ढेर में मी याद तारू अपने बलम के कमाही जब खात तारू काहे पछतात तारू झूठेरी झियात तारू पूछे त पूछला काहे छिरी याद तारू लागत कि पलरा उलार करबू आज न त काल खूब मार करबू पिया के प्यार से बोलाई ले जान कबल जवानी बेकार करबू बलमुआ चल गईले परदेस। सुमित जी कुछ अपने लुक के बारे में बताएं कुछ डिफरेंट सा लुक दिखाई दे रहा है जैसे ये गाना जब सुने थे जब हम लोग बनाए थे तभी हमको लगा था कि इसमें नॉर्मल लुक रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो दोनों लोग का लुक एकदम अलग अलग रखना था। तो जो वीडियो डायरेक्टर हैं लक्की विश्वकर्मा जी वो तो आज यहाँ नहीं है क्योंकि वो दिल्ली में शूटिंग कर रहे हैं ये आज। एक्चुअली हमारा लुक डिसाइड किया जो हम जिन्होंने गाना कोरियोग्राफ किया, जब उन्होंने मुझे कहा कि आप इस गाने में वाइट साड़ी पहनेंगी और मतलब आप लोगों ने थोड़ा देखा होगा कि गाने में थोड़ा सा लुक बंगाली स्टाइल का थोड़ा सा लग रहा है, तो ये सब कुछ डिसाइड आई थी लकी ने किया था। और जब मैंने सेट पे इनको देखा ये तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर थे, बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ सेट पे थे। मेरा तो एक ही ड्रेस है गाने में, इनके तो 3-4 चेंज थे और काफ़ी तैयारी के साथ थे। सो इनका लुक बहुत अच्छा था, सेट पे दिख रहा था बहुत अच्छा। मैंने कुछ अलग वो उन्होंने ही डिसीजन लिया था, ऐसे कट मारेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे बाल आगे की तरफ रखेंगे, ये सब तो उन्होंने अपना दिमाग दिया और हम सिर्फ सुने उनका बस। बाकी और कुछ पूछना है? शूटिंग मुंबई में मुंबई में किया। मीरा रोड भैंदर वेस्ट में। ऑलमोस्ट आप लोग को गाना अच्छा लगा ना? देखिए गाना जैसे भोजपुरी के सॉन्ग्स, भोजपुरी म्यूज़िक पे हमेशा बहुत ज़्यादा लांछन लगते रहते हैं। लोग अक्सर हमसे पूछते रहते हैं अश्लीलता को लेके, बट अभी के जो गाने आ रहे हैं खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में, और आपने जैसे दोनों गाने देखे, ये दोनों गाने आप पूरे परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं और है ना एकदम। और मतलब हम तो पहले से लिरिक्स लिखते हैं तो पहले से ही हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा वर्ड न लिखें जो फैमिली के सामने लोग ना सुने। तो मेरे तरफ से अपने तरफ से इतना कोशिश रहता है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं। मैं पहले गीतकार ही था तो उस समय से धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते होते जब इनके साथ मुझे गाना करने का मौका आया, चीज़ें मेरा ये अपना ऑफिशियल चैनल है ये, तो मैं सोचा कि मैं इनके साथ गाना करना है, तो फिर इनके साथ कैसा गाना करें ऐसा सोचने में खुद से लिखे। नो डाउट सुमित, मुझे लगता है कि बहुत मेहनत लगी मेरे साथ गाना करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा सुमित की जो इच्छा थी वो देख कर ही मैंने कहा कि लेट्स डू, वरना एल्बम्स, लेकिन आगे भी जो करोगे तो मैं करूँगी पक्का एल्बम तुम्हारे साथ। मैं आगे अपने ही कंपनी से मैं अपना मूवी आज ही मैं अनाउंस करने वाला हूँ 2 फिल्म, मेरे चाचू की शादी 2 और देवर भाभी। तो मैं अपने तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि भाभी के लिए ना दोनों में से कोई एक फिल्म आप हाँ कर दे। दोनों में मतलब मैं आपको दोनों करेंगे तो दोनों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मैं अपने तरफ से, जैसे ये आपने देखा, आप लोगों ने भी देखा, जैसा हमारे प्रोडक्शन से जो चीज़ें बना यूनिक लगा, मैं फिल्म में भी कोशिश करूंगा कि एकदम यूनिक लगे। यस।